लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। कक्षा 10 गणित से संबंधित है ये टॉपिक। और प्रश्नावली 8 जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, त्रिकोणमिति की प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में बहुत सारे आप लोगों को सूत्र दिए गए हैं जो शायद आप लोगों के लिए याद करना उनको बहुत ही कठिन है। आप लोग सोचते हैं कि इन सूत्रों को हम किस तरीके से याद करें, कौन सी ट्रिक लगाएं इस सूत्रों को याद करने के लिए ताकि ये हमारे बिना समय गंवाए फटाफट हमें याद हो जाए। तो आज ऐसी ही ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। कोई 1 2 3 सूत्र मैं आप लोगों को याद करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि पूरे 20 सूत्र आप लोगों को याद करना बताऊंगा, उसकी ट्रिक बताऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखना है आप लोगों को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो देखो, त्रिकोणमिति में आप लोगों को त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सूत्र दिए गए हैं। अब उन सूत्रों को आप लोग किस तरीके से याद करेंगे, या फिर उन सूत्रों को आप लोग एक सूत्र की सहायता से किस तरीके से बनाएंगे। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, साइन थीटा कोसेक थीटा। साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा को याद रखना है। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा रखा है, तो साइन थीटा कोसेक थीटा। फिर दूसरी याद रखनी है आप लोगों को कोस थीटा के साथ सेक थीटा, गुणा के रूप में कोस थीटा कोसेक थीटा। फिर टेन थीटा गुणा कोट थीटा। अब ये याद कर लिया, साइन थीटा कोसेक थीटा, कोस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कोट थीटा। तो अब इनके मायने होते हैं 1। क्या मायने होते हैं? 1। साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कोस थीटा और सेक थीटा को जब हम गुणा करते हैं तो 1 होता है। टेन थीटा और कोट थीटा को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होते हैं। अब इससे हम सूत्र कैसे बनाएं? देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, बारी बारी से इन दोनों में से किसी एक को नीचे लेके जाना है, एक के। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया। पहले सूत्र से दूसरा सूत्र बन गया। फिर कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1 साइन थीटा। तो देखो, कितनी मजे वाली बात आ गई। फटाफट से हमने 2 सूत्र बना लिए, एक सूत्र से 2 और बना लिए। अब इसी तरीके से इसको बनाएंगे हम। कोस थीटा बराबर हो जाएगा हमारे 1 सेक थीटा, यानी सेक थीटा को 1 के नीचे लेके आना है। अगर हमें सेक थीटा की वैल्यू, कई जगह ऐसे होते हैं कि हमें सेक थीटा का मान कोस थीटा के रूप में लिखना होता है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। इस कोस को आप 1 के नीचे ले आइए तो आप लोग सेक थीटा का मान कोस के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर साइन थीटा का मान कोसेक के रूप में लिख देंगे, कोस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में लिख देंगे। तो तरीके से आप लोगों को परिस्थितियाँ मिलती हैं सवाल हल करते टाइम, तब आप लोगों को ये रखना है। इसी तरीके से टेन थीटा लेंगे हम, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोट थीटा। ठीक है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर कोट को नीचे लिया है हम, तो 1 कोट थीटा होगा। इसी तरीके से कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 टेन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने एक सूत्र से 2 नए और सूत्र बनाना सीख लिए। अब अगली बारी जो आती है वो बारी आती है साइन। एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसके मायने होते हैं 1। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1। अब इससे हम और कैसे 2 सूत्र बनाएंगे? तो यहाँ हम बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने क्या करा? कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है
और सूत्र बनाने की, तो यहाँ पर हम सरसमी का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन थीटा के मायने क्या हो जाएंगे, साइन थीटा के मायने हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पर सरसमीका लगती है कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसमें हम एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं और एक बार काय में लिख लेते हैं, माइनस में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही सरसमीका का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर एक नया और सूत्र बनाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे कोस थीटा का मान। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दिया, यानी साइन थीटा को उठाकर 1 की तरफ लिया है और 1 की तरफ लाने के बाद ये प्लस का है माइनस का हो गया। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं, तो कई बार ये भी इस्तेमाल होता है हमारे। तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा। तो इस तरीके से आप लोग एक सूत्र से 4 नए सूत्र बना सकते हैं अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं। तो और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। अब यहाँ पर हम सूत्र जो मेन 5 है, 5वां जो सूत्र है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद रखना है आप लोगों को, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब इससे हम और कितने सूत्र बना सकते हैं, देखो मैं यहाँ पर 10, मुझे किसी सवाल में ऐसी स्थिति आ गई कि 10 स्क्वायर का मान सेक स्क्वायर के रूप में रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम उठाकर सेक स्क्वायर की तरफ लेके आ गए। तो यहाँ पर कितने मान बन गए, देखो यहाँ पर आप लोगों को मिल गया, एक बार प्लस में लिख देंगे सेक थीटा माइनस 1 सॉरी प्लस 1, और एक बार माइनस में लिख देंगे सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस 1। तो हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बीजीय सरसमीका का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख रहे हैं। अब हमारे पास आ गया 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 के बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी आप लोग एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस तरीके से 1 के बराबर आप लोगों को मिल जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये चीज़ मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर एक सूत्र से फिर हमने 4 सूत्र बना लिए। अब इधर आते हैं हम छठे सूत्र पे। तो यहाँ पर सूत्र नंबर 6 याद रखना है आप लोगों को, 1 प्लस कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम बारी बारी से वही काम करने वाले हैं जो हमने पीछे करा था, और नए सूत्रों को इजाद करने वाले हैं, तब आप लोगों को याद करने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको फिर हम एक बार प्लस में माइनस में लिखेंगे, तो कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1। तो ये सूत्र बन गया। इसी प्रकार 1, अब कोट को अगली बार कोट को हम पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। एक बार प्लस में माइनस में लिखेंगे तो ये हो गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो ये जो मेन सूत्र हैं आप लोगों के 1 2 3 4 5 6, जो 6 सूत्र हैं उनसे देख लो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने कितने सारे सूत्र बना लिए। और जो आखिरी का सूत्र बनता है वो होता है, क्या सूत्र बनता है, टेन थीटा
टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अगर आप लोग इस तरीके से सूत्र बनाना सीख जाते हैं, है ना, सूत्रों की फॉर्म चेंज करना सीख जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ये प्रश्नावली बहुत ही आसान हो जाएगी। तो इनको अच्छे से आप लोग बारी बारी से, जैसे मैंने सिखाया वैसे आप लोग इसको ट्राई करिए बनाने की, और इस प्रश्नावली को चुटकी बजाते ही हल करना सीख जाइए, क्योंकि इसी के रूप उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो वीडियो आप लोगों के समझ में आया, हेल्पफुल हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।